ओके हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर के बारे में जो हमने स्टार्ट वैसे तो थोड़ा बहुत किया था इसके पहले, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है टीडीएस और टीसीएस। ठीक है, तो पहले टीडीएस क्या होता है ये फटाफट मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। देखिए, ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को 1,18,000 रुपये का इनवॉइस रेज किया है। ये जो इनवॉइस है इसके अगेंस्ट रेसिपिएंट ने सप्लायर को कितना पैसा देना चाहिए? 1,18,000। तो ये वो देने के लिए एग्री है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है, कौन बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है किसको? रेसिपिएंट को। हे रेसिपिएंट, लिसन टू मी ब्रो। आप जब सप्लायर को पैसा दोगे तो पूरा मत देना, कुछ पैसा काट लेना। और ये पैसा जो है उसको नाम दिया गया है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जो टीडीएस है ये डिपॉजिट कौन करेगा? जो डिडक्टर है या जो रेसिपिएंट है वो। और जीएसटीआर 7 अपना फाइल करेगा अगले महीने की 10 तारीख तक। उसी महीने के 10 तारीख तक जिस दिन वो 7 डाल रहा है उसे इसका पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। तो सर पेमेंट किस में करेगा? पेमेंट उसी में करेगा, PMT 06 में। डिडक्टर जो 2% काटा है उसका पेमेंट करेगा, उसके बाद में 7 फाइल कर देगा। तो पेमेंट करेगा तब कैश लेजर में पैसा जाएगा, किसके? डिडक्टर के। वंस वो यूटिलाइज करेगा R7 फाइल करते वक्त, तो उसको यूटिलाइज करने के बाद में कैश लेजर में से पैसा निकल जाएगा और गवर्नमेंट को यूटिलाइज किया ऐसे हम बुक में एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अब नेट पेमेंट कितना बचा? 1,16,000। ये पैसा हम दे देंगे किसको? उस पर्सन को जो सप्लायर है। ठीक है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है सर। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमें यहाँ पे समझना है, वो ये है सर कि ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ आज के डेट में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के रिलेटेड लोगों को एप्लीकेबल है। बाकी लोगों को ये प्रोविजन, ये प्रावधान एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि कौन कौन है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह वगैरह वगैरह, इनको सिर्फ ये एप्लीकेबल है। इनको छोड़ के किसी को एप्लीकेबल नहीं है। तो इन्होंने क्लॉज डी में डाला है कि हम चाहे तो किसी को भी एप्लीकेबल करेंगे, लेकिन वो फ्यूचर के लिए, आज के डेट में किसी को भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप। दूसरी बात सर, रेट क्या रहेगा? तो सर ये रेट है 1%। 1% के कैसा रेट है सर? CGST का 1 है, SGST का 1 है, तो टोटल रेट सर 2% होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग काम करते हैं लोग, तो उसका जो भी रेट रहेगा अकॉर्डिंगली 2% टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे याद रखना है हमें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन्हीं को आज के डेट में ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट छोड़ के और किसी को भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार बता देंगे फिर से कि ये पैसा कितने दिन में भरना होता है? तो ये पैसा अगले महीने के 10 तारीख तक आपको भरना है गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। तो गवर्नमेंट को, जैसे कि हमने बोला, गवर्नमेंट को अलाउड नहीं है, सॉरी, गवर्नमेंट छोड़ के और किसी को अभी उन्होंने कंपल्सन नहीं किया है कि आपको ये करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, क्या जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिस पे टीडीएस काटना है वो टैक्स पकड़ के होगा कि टैक्स छोड़ के होगा? सर वो अमाउंट टैक्स छोड़ के होगा। टैक्स छोड़ के जो अमाउंट है उसी के ऊपर टीडीएस कटेगा, बाकी किसी अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने दिन के अंदर सर हमें पेमेंट करना है? 10 दिन के अंदर करना है। सर ये जो पैसा है, ये जो जिसका पैसा कटा है, मतलब सप्लायर है अपने क्वेश्चन में, जो ए था, वो जो ए है, वो ए पर्सन है, उसको कितने दिन में ये पैसा दिखेगा? तो सर वो 10 तारीख होने के बाद में जैसे ही पैसा डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपीयर होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ही से ही वो जो पर्सन है सप्लायर, वो अपनी लाइबिलिटी को यूटिलाइज कर सकता है। अगला पॉइंट सर, अगर मान लीजिए डिडक्टर जो है वो डिले पेमेंट करता है तो क्या होगा? तो सर उसे इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट ऑफ 18%। कितना परसेंट गुरुजी? 18%। नहीं करता है सर पेमेंट तो 73-74 में हो जाएगा। 73-74 में एक्शन शुरू हो जाएगा। अब सब सेक्शन 8 क्या बोलता है? देखो, सेक्शन 8 बोल रहा है सिंपल पॉइंट में, अगर डिडक्टी एक्सेस डिडक्शन करता है देन रिफंड मिलेगा अंडर सेक्शन 54 के अनुसार। अंडर सेक्शन 54 के प्रावधान के हिसाब से उसे रिफंड मिलेगा।
यस, मतलब मैं डिडक्टर हूँ, मैंने आपका टीडीएस ज़्यादा काट लिया तो अब मैं रिफंड ले सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सर ये किसको किसको एप्लीकेबल है? सीजीएसटी, एलए, गवर्नमेंट एजेंसी और नोटिफाइड पर्सन जो है वो। आज के टाइम में नोटिफाइड पर्सन कोई भी नहीं है, नॉट येट नोटिफाइड। ठीक है, तो किसको नोटिफाई किया गया है सर? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को सर्विस दे, सॉरी कुछ बेचे, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एप्लीकेबल है क्या? नो सर। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे तब भी एप्लीकेबल नहीं। सर अगर हम बोले टीडीएस कब एप्लीकेबल है, तो सर सिंपल है, 2.5 लाख के ऊपर, अगर 2.5 लाख के ऊपर अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई जाए तो टीडीएस एप्लीकेबल है। ग्रेटर देन 2.5 लाख रहेगा तो टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। सर ये 2.5 लाख इनवॉइस वैल्यू की वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये इनवॉइस वैल्यू नहीं है। दूसरी बात सर, ये जो 2.5 लाख है ये ईयरली है क्या? नो सर, इट इज पर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख की रहेगी तब सर। ठीक है, तो ये याद रखना है सर अपने को। Individual supplies may be less than 2.5 lakh, but if total value under a contract is more than 2,50,000, TDS has to be deducted. ये आर कर लेना आप। मतलब हो सकता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपके साथ 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, क्या आप मुझे सप्लाई करोगे 20 लाख के गुड्स और सर्विसेज, तो आई डिडक्ट टीडीएस इवन इफ यू आर बिलिंग मी लेस देन 2.5 लाख। तो आपका बिलिंग 1-1 लाख का आ रहा है, स्टिल आई विल डिडक्ट टीडीएस सर। अब सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं कि टीडीएस कब कट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब 3 केसेस में आपके सामने रख रहा हूँ सर, देखना ध्यान से। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस में पहला केस है सर, जहाँ पे सप्लायर महाराष्ट्र का है, रेसिपिएंट भी महाराष्ट्र का है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर है रेसिपिएंट, ठीक है, और रजिस्टर्ड है वो महाराष्ट्र में। तो इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा बिल्कुल, क्योंकि सप्लायर महाराष्ट्र का है, रेसिपिएंट जो है वो भी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, और पीओएस जो है वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, यहाँ पे पीओएस को भी महाराष्ट्र कर देता हूँ, तो टीडीएस एप्लीकेबल है सर, नो डाउट अबाउट दैट। कितना परसेंट रहेगा सर? 2%। दूसरा केस है सर, सप्लायर महाराष्ट्र का है, रेसिपिएंट का पीओएस महाराष्ट्र का है, लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड गुजरात का है, मतलब रेसिपिएंट गुजरात का आदमी, गुजरात का जो आदमी वो महाराष्ट्र में आया और उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। गुजरात का आदमी महाराष्ट्र में आया, उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैं तो महाराष्ट्र का ही हूँ, तो मैं उसको सप्लाई करूंगा गुड्स, पर वो मेरा टीडीएस काटेगा नहीं, क्योंकि उसके पास महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। तो वो क्यों काटेगा टीडीएस? तो वो मेरा टीडीएस नहीं काटेगा, ये याद रखना है हमें। ठीक है, इसको आईएमपी कर। तीसरा पॉइंट, सप्लायर महाराष्ट्र का है, रेसिपिएंट जो है वो गुजरात का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात, मतलब गुजरात के आदमी ने मुझे काम दिया, मैंने गुजरात में गुड सप्लाई की, तो अब वो मेरा आईजीएसटी में 2% टीडीएस काटेंगे, और मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी वो दिखेगा आईजीएसटी में। इतना सिंपल सा पॉइंट है सर, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है सर, जो भी पैसा कटेगा वो कैसा समझेगा सामने वाले को कि क्या करना है, तो सर वो जीएसटीआर 7A में दिखेगा। कहाँ दिखेगा मेरे भाई? जीएसटीआर 7A में। यस, ये याद रखना है आपको। ठीक है, याद रखना है। अब नॉन रिमिटेंस बाय डिडक्टर, इफ डिडक्टर हैज नॉट रिमिटेड द अमाउंट डिडक्टेड एज टीडीएस टू द गवर्नमेंट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, तो इंटरेस्ट लगेगा। सर ये 7A क्या होता है? टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जो जिसका पैसा कट हुआ है उसको ये 7A के अंदर दिखेगा सर। ठीक है, याद रखना है। और जो भी पैसा है वो कहाँ दिखेगा सर? कैश लेजर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये याद रखना है अभी हमको। हाँ, एक रजिस्ट्रेशन की रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल है कि जो आदमी को सिर्फ टैक्स डिडक्शन करने के लिए नंबर चाहिए, उसको जो नंबर मिलेगा वो नंबर होगा टैक्स डिडक्शन का। ठीक है, जीएसटी का नंबर मिलेगा जीएसटी, लेकिन एज अ टैक्स डिडक्टर कैटेगरी में मिलेगा। अगर उसको लगता है कि भाई उसने ये नंबर गलत तरीके से लिया है, तो उसका नंबर कैंसिल भी किया जा सकता है सर। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, टीडीएस का कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं टीसीएस की। अब टीसीएस का चक्कर क्या है सुन लो। ये एप्लीकेबल है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। किसको एप्लीकेबल है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है? ठीक है, ये मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अमेजोन का। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक कंपनी है ABC एंड कंपनी, और ये है अमेजोन, और ये है मैं। ठीक है, अब मैंने बोट के हेडफोन मंगाए ABC एंड कंपनी से अमेजोन के थ्रू। तो मैंने पहले तो सप्लाई, उनको ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर दिया। ठीक है, अमेजोन को ऑर्डर दिया। ये पहले मैंने क्या किया? ऑर्डर दिया अमेजोन पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करके। ठीक है, यस,
अमेजोन ने इनको इन्फॉर्म किया। अब एबीसी ने क्या किया, वो जो प्रोडक्ट है वो 1,000 रुपये का है, प्लस उस पर 5% जीएसटी भी है, सॉरी 12% है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो 5 में तो कोई आता नहीं है। 1,120 रुपये का प्रोडक्ट है, ये उसने बिल मुझे कर दिया अमेजोन के थ्रू, बिलिंग मुझे हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये 1,120 जो है वो अमेजोन को दे दूंगा, मुझे अमेजोन को पेमेंट करना होगा पेड। अब अमेजोन ये एबीसीएन कंपनी को पैसा कैसे देगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये सिंपली बोला जा रहा है सर, 1,120 रुपया अमेजोन देगा एबीसीएन कंपनी को, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एंड आफ्टर डिडक्टिंग टीसीएस एट द रेट ऑफ 1%। अब 1% बेसिक पे होगा, बेसिक अमाउंट कितनी है अपने क्वेश्चन में, 1,000 रुपये, और कमीशन मान लेते हैं कि 50 रुपये विद जीएसटी और टीसीएस है 10 रुपया, तो 60 रुपये कट करके हम 1,060 रुपये दे देंगे एबीसीएन कंपनी। तो अपने क्वेश्चन में टीसीएस का लॉजिक क्या हुआ सर, जब भी ईसीओ, जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी भी वेंडर से कोई भी गुड्स ऑर्डर करवाता है, जब उसको अपना पैसा रिमिट करता है जो कि उसको उसके कस्टमर ने दिया, इस क्वेश्चन में मैंने दिया, तो इस केस में गालिब मिर्जा ने अमेजोन को जो पैसा दिया है, अमेजोन जब वो एक्चुअल सप्लायर को, वेंडर को पेमेंट करेगा, तब अपना कमीशन भी काटेगा जो उसका राइट है, पोर्टल यूज करने दिया, विद जीएसटी काटेगा, क्योंकि ये 50 रुपये में अमेजोन को भी जीएसटी भरना है गवर्नमेंट को, हाँ, तो ये 50 में 18% जीएसटी इंक्लूड है, प्लस टीसीएस भी काटेगा। और ये टीसीएस जो ये काट रहा है, तो फिर आप इसको कलेक्टेड एट सोर्स क्यों बोल रहे हो, डिडक्टेड एट सोर्स क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन अपनी सर्विस दे रहा है दोस्तों, तो ये 50 रुपए की जो सर्विस दे रहा है उसके साथ 1% टीसीएस ले रहा है, वो उसके वो पैसे काट रहा है, तो टेक्निकली अमेजोन इज प्रोवाइडिंग सर्विस एंड दैट्स व्हाई इज कलेक्टिंग कमीशन, along with collecting commission is also collecting the tax deducted at source। तो सर फिर अगर वो 50 रुपए के कमीशन के 60 टीसीएस ले रहा है, तो 50 रुपए पे टीसीएस लगना चाहिए, 1,000 रुपए क्यों लग रहा है, क्योंकि लॉ तो ये बोल रहा है अभी कि हमें बेसिक वैल्यू के ऊपर 1% टीसीएस कलेक्ट करवाना है, इसलिए यहाँ पे 10 रुपए का टीसीएस होगा। और ये जो 10 रुपए का टीसीएस है, ये नेक्स्ट मंथ के 10th तक क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट मंथ के 10th तक क्या करना है मेरे भाई, डिपॉजिट करना है। तो इसका फॉर्म है GSTR 8। कौन से फॉर्म में, GSTR 8। इसका रेट क्या रहेगा, 1% रहेगा मात्र। टाइम पे नहीं किया तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। और आप रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो अगर कुछ गलत कर दिया तो 30 नवंबर को। उसके बाद में अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो, डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ गलत आप कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो फिर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के आपसे डिटेल में मंगा सकता है, जैसे कि आपने किसको माल दिया, आपके वेयर हाउस में किसका माल रहता है, आप किसके साथ काम करते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। सर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो हमने 9 सबसेक्शन 5 चार्ज चैप्टर में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ा था, उससे क्या लेना देना जरा आप बताएंगे, तो बिल्कुल बताता हूँ सर। वहां पे जो हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ा था, वहां पे सिर्फ नोटिफाइड सर्विस के बारे में बात की गई थी। नोटिफाइड सर्विस का मतलब ये होता है, अर्थात वो पर्सन, जो लोग, 4 सर्विस हमने पढ़ी थी, हाउसकीपिंग, उसके बाद में पढ़ा था हमने पैसेंजर सर्विस, उसके बाद में पढ़ा था हमने अकोमोडेशन सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस। ये 4 सर्विस जो दे रहे वो 9 5 में आते। अगर ये 4 सर्विसेज दे के और कोई भी सर्विस अगर आप ईसीओ के थ्रू दे रहे हो, तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना होगा आपसे। इन शॉर्ट, अगर आप वेंडर हो अमेजोन के और आप कोई गुड सप्लाई कर रहे हो अमेजोन को, तो अमेजोन आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा 1%। कमीशन के साथ साथ आपका टीसीएस भी माइनस हो जाएगा, तो वो कलेक्ट कर रहा है आपसे, उतना पैसा आपको वो कम देगा अमेजोन, और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर टीडीएस और टीसीएस का, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, ना ही इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। छोटे छोटे चार्ट बने सर, ये वाला चार्ट जो है ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये चार्ट आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो मार्क करा रहा हूँ आपको टीसीएस वाला, ये वाला एक आईएमपी सर, ये एक एक्सीडेंट पॉइंट है, याद रखना, ये एक एक्सीडेंट पॉइंट है यहाँ पे, यू हैव टू नोट इट डाउन, ओके। दीज आर द टू थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट रिमेंबर दैट टीसीएस का रेट जो है वो 1% है, टोटल रेट 1% है यहाँ पे, जस्ट कीप दिस फैक्ट इन माइंड। However, in case of TDS, the rate is 2%. So you have to keep this in mind also कि TDS का 2% है, TCS का 1% ही है मात्र, याद रखिए, ठीक है।
तो कल के लेक्चर में हम बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस देख के बाकी पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।